बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड यू आर वाचिंग द ब्लू ट्रुथ। एचएसएन कॉलेज कंट्रोवर्सी, इसका आगाज़ होता है 21 मार्च को और ये खबरों की जीनत बनता है 26 मार्च को। लेकिन इवन टिल डेट, टिल प्रेजेंट टाइम, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मामला है कि सेटल होने की तरफ नहीं जा रहा। और चाहे वो बच्चों का एहतजाज हो, पेरेंट्स का एहतजाज हो गवर्नर हाउस के बाहर, पूरी इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज हो, या पॉलिटिकली इसको मनूवर करने की कोशिशें हों, जो ओवरऑल इमेज इसका जा रहा है वो पाकिस्तान के लिए, सोशल फैब्रिक के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पाकिस्तान के अंदर जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की जाती है और वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का जब जिक्र किया जाता है तो 2, 4, 6, 8 मिसालें हैं जो हमारे जहन में आती हैं और ये सवाल करने पर हमें मजबूर करती हैं कि उस वक्त के बाद भी अब तक ये क्यों जारी सारी है, क्यों कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी मेकिंग नहीं की गई कि इसको रोका जा सके, क्यों हमारे इदारे जो है वो एक दूसरे के अंदर इंटरमिंगल करते हैं, क्यों पॉलिटिकल प्रेशराइजेशन से, पॉलिटिकल मैनूवरिंग से अपने चंद पैसों के, अपने छोटे पेटी फायदों को पूरा करवाने के लिए कंटिन्यू किया जाता है। अब मैंने इसी के अंदर चंद पैसों का जिक्र किया। पैसों का जिक्र इस वजह से किया बिकॉज प्रेजेंटली एचएसएन कॉलेज का जो मामला उठा है, जिसके अंदर एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन ने रेजिग्नेशन दिया है। उन्होंने अपने रेजिग्नेशन के अंदर लिखा कि ब्लेटेंट पॉलिसी मैन्युफैक्चरिंग टू अकोमोडेट सर्टेन इंडिविजुअल्स। ये सर्टेन इंडिविजुअल्स कौन है? ये हमारे फी वेवर्स, ये हमारे आहा चीमा साहब हैं जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं इस टाइम इकोनॉमिक अफेयर्स के। उनके बच्चों के फी वेवर से मुतल्लिक ये कंट्रोवर्सी है। तो अंडरस्टैंड करना है कि इसका बैकग्राउंड ये है कि आहा चीमा साहब ने या उनकी अहलिया ने शायद गवर्नर हाउस का इस्तेमाल करते हुए कई प्रेशर पुट इन किया या रिक्वेस्ट की इनिशियली, और जब वो नहीं पूरी हुई तो बाद में प्रेशराइज किया कि चूंकि हमारे बच्चों ने ये अगले 3 महीने के करीब यहाँ पे नहीं मौजूद होना है तो इनकी फ़ी जो है वो मुआफ़ करवा दी जाए। ऑल्दो उनके पास इतने अखराजात हैं कि वो इतने ज़्यादा पैसे ऑलरेडी से देते आ रहे हैं। तो इसके जवाब के अंदर ये प्रिंसिपल स्टांस लिया माइकल थॉमसन ने एंड उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अब यहाँ पे गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ने 28 दिन की लीव भी दी प्रेजेंटली, कि मैं आपको प्रेजेंट स्टेटस अपडेट करूं तो 28 दिन की लीव इस सोच के साथ दी गई थी गवर्नर साहब की जानिब से, जो प्रिंसिपल है माइकल थॉमसन को, कि शायद ये अपना फैसला तब्दील कर ले और वापस आ जाए और जिनका आखिरी का दुरानी है, कुछ पीरियड जो बाकी है वो पूरा कर ले, बिकॉज सिचुएशन हैड टर्न्ड रियली अगली। लेकिन उन्होंने स्टिल इग्नोर किया, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा आई स्टैंड विद माई डिसीजन एंड आई विल नॉट बैक आउट ऑफ इट, एंड मेरा रेजिग्नेशन जो है वो फाइनल है। इसके अंदर मैंने आपको इनिशियली मेंशन जो किया है कि इससे पहले भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसकी बड़ी डार्क और बैड हिस्ट्री है, उसका बैड टेस्ट है। बिकॉज ना सिर्फ वो कि आपके पूरे सोसाइटी को हिलाता है, शेक करता है, बल्कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी सवाल करने पे मजबूर हो जाते हैं कि शायद ये प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल जो है ये जायज़ है, शायद ये हमारा राइट है, विच इज़ कम्प्लीटली नॉट द केस। 2018 के अंदर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब की वाइस चांसलर के तौर पर जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी तैनाती हुई थी, उसने बड़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की थी और उनके क्रिटिक्स जो थे उनका मानना था कि ये शायद एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। 2018 से अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं, 4 साल और पीछे जाएं, तो हमें वहाँ पे नज़र आता है कि पंजाब करिकुलम और टेक्स्ट बोर्ड के अंदर हमने देखा था कि जो उनका करिकुलम है उसको थोड़ा सा स्विच किया गया था, रिवाइज किया गया था और पीसीटीबी के ऊपर बड़ी ज़्यादा प्रेशर डाला गया था कि भाई ये सारी जो करिकुलम चेंजेस हुई हैं, ये रिविजन्स जो हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रही हैं। वहाँ से अगर मैं वापस आपको लेके आऊँ और 2019 के अंदर लेके जाऊँ तो आपको याद होगा कि लम्स के कुछ स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया गया था, एंड ये इस वजह से किया गया था बिकॉज उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था। देन अगेन आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि तो आपके आइन इजाज़त देता है ना इन चीज़ों की, तो फिर ऐसा क्यों होता है? और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इतने ज़्यादा पॉलिटिकली मैनूवर्ड, पॉलिटिकली बैक्ड, फोर्स्ड जो टैक्टिक्स हैं, दीज आर नॉट good optics, these leave a very bad taste and should always be condemned and should be highlighted so that शायद आने वाली नस्लें जो हैं, आने वाली जो हुकूमतें हैं इसको कंट्रोल कर सके। फॉर नाउ ये एचएसएन कॉलेज की जो कंट्रोवर्सी है ये बिल्कुल एक लेटेस्ट, एक इसके अंदर एक इवेंट्स के अंदर जो कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन हमें नज़र आती है, पॉलिटिकल हमें वो इंटरफेरेंस नज़र आती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, उसकी सबसे लेटेस्ट मिसाल है। जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी, विल कीप शेयरिंग इट विद यू गाइस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड जी। अल्लाह हाफ़िज़।